रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज सैटरडे 11 दिसंबर 2021। आज शनिवार 11 दिसंबर 2021 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, 2 थेस्सलोनियंस 2 चैप्टर 13 वर्स। थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री 2 अध्याय 13 वचन। 2 थेस्सलोनियंस 2 चैप्टर 13 वर्स। थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री 2 अध्याय 13 वचन। हम पढ़ेंगे आज के विषय को, सैंक्टिफिकेशन ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का शुद्धिकरण। सैंक्टिफिकेशन ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का शुद्धिकरण। जब हम ये विषय को सीखना चाहेंगे तो पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये विषय सिखाते हैं इस वचन के आधार से। 2 Thessalonians 2 chapter 13 verse, and God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. और एक बार पढ़ेंगे 2 Thessalonians 2 chapter 13 verse, God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। थिस्सलुनीकियों की पत्री, दूसरी पत्री 2 अध्याय 13 वचन। रीबियांतु खंबर रहस्य की अंतुरस। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। और एक बार पढ़ेंगे 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारी विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। हालेलुया। हम सीखेंगे पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा, सैंक्टिफिकेशन इज पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर लाइव्स। पवित्र किए जाना ये एक भाग है सेवा का, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन के अंदर। Even though you are born again and your spirit is alive to God, your mind still needs to be purified of all the garbage recorded therein. अगर हो सकता है ऐसा कि आपने नया जन्म पाया हुआ है और आपका आत्मा परमेश्वर में जीवित कर दिया गया है, फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मन अभी भी शुद्ध होने के लिए ज़रूरी मानता है। उसके अंदर सब प्रकार के कूड़ा करकट अभी भी रचना करके रखे गए हैं, लिखित रखे गए हैं। It's the reason for the renewal of the mind the Bible talks about in Romans 12 chapter 2 verse. तो यही कारण बनता है कि पवित्र बाइबल रोमियो के पत्री उसके 12 अध्याय 2 वचन में भी ये बात को बोला है कि आपके मन को नया होना बहुत ज़रूरी है। हम उस वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 वचन। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 वचन। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो।
The more you study and receive God's word, the more the wrong thoughts, ideas, and relics of the old nature in your mind are removed and replaced with God's holy thoughts, His holy words, and the manifestation of His kingdom. जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे और प्राप्त करते रहोगे परमेश्वर के वचन के अंदर से, उतना ज़्यादा गलत सोचे और गलत युक्तियाँ और गलत प्रकार के आपके मन के अंदर जो पुराना स्वभाव है उसके उतार चढ़ाव आपके अंदर से वो निकाल दिए जाएंगे और उस जगह में केवल और केवल परमेश्वर के साथ आप पवित्र सोचों के साथ बने रहोगे और उसके पवित्र शब्द आपके अंदर भर के रहेंगे और वही फिर परमेश्वर का राज्य आपके अंदर वो प्रकट होता रहेगा। That's why the Bible says, let the word of Christ dwell in you richly. Colossians 3 chapter 16 verse। और यही तो बात है जो पवित्र बाइबल हमको बताता है। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय का 16 वचन में हम पढ़ेंगे उसे BSI बाइबल में से। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। देखिए मैंने आपको अभी कन्फेशन एंड वो मेडिटेशन इसमें आपको सिखाया वचन के वक्त में क्या आपको ज़रूरी है अभी के समय में, है ना। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, लेकिन ये 16 वचन को आप पकड़ लीजिए, आपके आनंद का ठिकाना यहाँ है। हालेलुया। और मैंने क्या कहा, जब आप परमेश्वर के पहचान को आप ऊंचा करेंगे आपके अंदर से, तब क्या होता है, आपके लिए स्वर्गदूत आगे बढ़ते हैं और रोकने वाले सारी अवस्थाओं को हटाकर आपको आगे जाने देते हैं। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है, कोई संसार के अंदर ऐसे ताकतवर नहीं है जब आप मसीह की पहचान में आगे बढ़ते हो तो आपका रास्ता पकड़ कर रख सके, कोई नहीं है। ओके, मसीह की पहचान के सामने हर घुटना टिकता है, हर जुबान कबूल करती है यीशु मसीह प्रभु है ना। तो ये बात आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है, ये आपको पढ़ने को मिलता है। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, ओके, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, ओके, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। The more you study and receive God's word, the more the wrong thoughts, ideas, and relics of the old nature in your mind are removed and replaced with God's holy thoughts, His holy words, and the manifestation of His kingdom. That's why the Bible says the word of Christ dwell in you richly. Colossians 3 chapter 16 वर्स। जो अभी हमने देखा किस प्रकार से फिर हमारे अंदर का स्वभाव बदल जाता है, हमारे मन के अंदर का पुरानी सोचे, पुरानी युक्तियाँ, जो हम अपने गलत चाल चलन, गलत सोचों के आधार से चल रहे थे, वो गुण हमारे निकाल दिए जाते हैं। परमेश्वर की पवित्रता के सोचों के साथ हमें भर दिया जाता है, उसके पवित्र शब्द और उसका राज्य हम में प्रकट होने लगता है। यही तो बात है, कारण बनता है। पवित्र बाइबल ने हमको कुलोसियों के 3 अध्याय के 16 वचन में हमको सिखाया किस प्रकार से हमको वो बदलता जाता है। That desire to do the wrong things, to go in the way of the world, to make the wrong choice, only the word of God can get rid of it. एक इच्छा तो वैसे भी आपके अंदर पड़ी ही रहती है, कुछ गलत चीजें करने की, कुछ गलत बातों की ओर ध्यान देने की, कुछ गलत उत्साह आपके अंदर निकल सकता है, कोई भी गलत धारणाएं आप पकड़ ले सकते हैं, कुछ गलत सोच आपको कहीं पर भी भटकाने के लिए आपके अंदर डाल दी जा सकती है। और यही तो तरीका है
जगत के अंदर का होता है ऐसा ही होता है। यही प्रकार से आप जगत के अंदर फिर चले जाते हैं उस तरीकों के पीछे पीछे। यही तो आप फिर हो जाते हैं कि आप गलत चुनाव करने लगते हैं और केवल परमेश्वर का वचन आपको उन सारे गलत बातों में से छुड़वाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। So Romans 12:1 says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable सर्विस। और फिर रोमियो की पत्री में 12 अध्याय के 1 वचन में ऐसा पवित्र वचन कहता है हमको, हम पढ़ेंगे उसे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। देखो और एक बार रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Notice that he is addressing God's people and not the people of the world. ध्यान दीजिए इस बात की तरफ कि वह संबोधित करके बता रहा है, वह ये चेतावनी के रूप में दे रहा है परमेश्वर के लोगों को, ना कि वो जगत के लोगों से कह रहा है। Don't yield your mind to sin. Don't yield it as an instrument of unrighteousness. You are a sanctified person. आप अपने मन को पाप में आप समर्पित मत कीजिए। अपने कोई भी शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बना के, अधर्म के काम करने वाला जरिया बना के आप समर्पित मत हो जाइए। आप शुद्ध किए गए व्यक्ति है, पवित्र किए गए व्यक्ति है। 1 Corinthians 6 chapter 9 to 11 says, Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय का 9 से 11 वचन इस प्रकार से बताता है हमको। तुम में, पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 9 से 11 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ। न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 9 से 11 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ। न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे।
नोटिस आवर अंडरलाइंड पोर्शन। अब यहाँ पर रेखांकित कर देते हैं हम ये वचन के भाग को, ये जो लिखा है 11 वचन के भाग को हम रेखांकित कर देते हैं। अब देखिए ये रेखांकित किया हुआ 11 वचन अब क्या कहता है, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। और एक बार देखिए पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 11 वचन, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। You have been sanctified by the Spirit to serve the living God. आप पवित्र किए गए हो पवित्र आत्मा के द्वारा ताकि आप जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। He is purged your conscience of dead works through the vicarious sacrifice of Jesus Christ in your behalf. आप इस प्रकार से आपके जो विवेक है उसके अंदर घुसा दिया गया है। ओके, तोड़कर उसके अंदर घुसा दिया गया है। क्या दिया है परमेश्वर ने? परमेश्वर का यीशु मसीह हमारे कारण क्रूस के ऊपर बलिदान हो चुका है। क्यों ऐसा? ये बात क्यों परमेश्वर ने हमारे विवेक के अंदर इस प्रकार से घुसा दिया यीशु मसीह के कामों को, ताकि हमारे अंदर के सारे ये जो भयानक तरीके से अशुद्ध प्रकार के जो काम रहते थे, जिसके बारे में मरे हुए काम कहा जाता है, वो प्रभु यीशु के भयानक तरीके का बलिदान जो किया गया हमारी खातिर, वो हमारे अंदर घुस के बैठा रहेगा ताकि हमारे अंदर के मरे हुए काम दबोच कर बाहर निकाल दिए जाएंगे। ओके, दबोच कर निकाल दिए जाएंगे। तो हमारे अंदर के हर एक गलत धारणा, गलत युक्तियाँ हमको जोर डाल के उसको निकाल देना पड़ता है, उसके ऊपर जबरन लगाकर हमको इस प्रकार से हटा देना पड़ता है कि वो वहाँ पर रुकने ना पाए। और वो जोर, वो जबरन, वो ज्यादती हम कैसे कर सकते हैं? जो भयानक बलिदान किया गया है यीशु मसीह ने हमारी खातिर उसने किया है, उस बलिदान को हमारे अंदर जबरदस्ती दोहराना है, जबरदस्ती बात करना है, जबरदस्ती हम उसके ऊपर ध्यान करना है, जबरदस्ती हमारे अंदर से दबोच कर मरे हुए कामों को हटा देने का हमने इस प्रकार से ये मेहनत लेना है। रिबांता खबर खलरबहा अकासिया को बराहसा रदीना मखलरबहा अकातीन रबहांतरहसा तुहाल आहबाकासी इकेतीन रबकोसी इकेतीन रबहांतरहसा अदीन किन ब अशकर खतीन रबा अकासिया तुखम बराहा अदीन किन बिरखेल रबहा अखात किन बिरखेल रबहा रदेत किन बिरखेल रबहा अखात किन बिरखेल रबहा अदान किन बिरखेल रबहा अतेत किन बिरखेल। और ये काम ऐसा है जो प्रभु यीशु मसीह ने, जहाँ पर हमको होना चाहिए था, उस भयानक बलिदान जो परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ने किया है, उस बलिदान के अंदर सच देखा जाए तो हमारे गलतियों के कारण हमारे मरे हुए काम थे, हमारे अशुद्ध काम थे, और उसी का वो न्याय था और दंड था, और वो जगह पर हमको होना चाहिए था, लेकिन उस जगह को हमारे बदले में यीशु मसीह ने ले लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने ले लिया है हमारा वो जगह। ये हमारे ध्यान में हमने मजबूती से पकड़ लेना है, ज़बरदस्ती हमने उस बात को अपने दिमाग में मजबूत पकड़ लेना है, ताकि हमारे अंदर से हर एक मरे हुए काम खत्म हो जाए, खदेड़ कर बाहर निकाल दिए जाए, दबोच कर बाहर निकाल दिए जाए। हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, नो वंडर ही सेज बट ऑफ हिम आर ये इन क्राइस्ट जीसस हु ऑफ गॉड इज मेड अनटू अस विजडम एंड राइटियसनेस एंड सैंक्टिफिकेशन एंड रिडेम्पशन। 1 Corinthians 1 chapter 30 verse. Blessed be God. और अगर आप इस बारे में जब सुनेंगे
किस प्रकार से यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए काम कर रहा है, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये निश्चित किया गया काम है हमारे अंदर। ये कोई आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। ये बिल्कुल निश्चित सोच समझकर परमेश्वर ने हमारे आत्मा के जगत के अंदर कर दिया हुआ ये हमारी खातिर का काम प्रभु यीशु के द्वारा किया गया है। और इस बात को आप देखते हैं पहले कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय के 30 वचन में। हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय का 30 वचन, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। थैंक यू जीसस। धन्य हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम को धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके नाम से हम उनको पिता परमेश्वर आदर करते, आशीषित करते, और उनके जन्मदिन के अवसर का पिता परमेश्वर हम उनके लिए पिता लाभदायी बनने वाली प्रार्थनाओं को आपके सामने लेकर आते रहने के लिए सहायता करो। उनके शरीर प्राण आत्मा के लिए हमारे द्वारा जो कुछ बन सकता है खुदा, वो सब कुछ हम उनके लिए देने के लिए सहायता करो। अब फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं जितना उनका सेवा हम तक पहुंचाया है पवित्र आत्मा का जरिया लेकर, खुदा परमेश्वर उनके अंदर काम करने वाले हर एक पिता परमेश्वर हर एक इंसानों को ब्लेस कीजिए। मेरे पिता परमेश्वर, आपकी योजना कितनी बड़ी है खुदा परमेश्वर कि हम इतने दूर दूर देशों के बीच में भी पिता परमेश्वर तेरे रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के द्वारा, उनके द्वारा सिखाए जाने के द्वारा हमारी उन्नति हो रही है। हमारे पिता, हम चंगे हो रहे, हमारे सुधार हो रहे, हमारा विश्वास का दर्जा बढ़ रहा है और सच्चाई को हम पिता परमेश्वर गले लगाना आसान हो रहा है। अब फादर गॉड, तेरी रहम में ये हमारे ऊपर कि रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ जैसा आइडिया तूने पास्टर क्रिस ओयाखिलोम में से ओपन किया। धन्यवाद करते हैं तेरे इस महान काम के लिए। हम तुझे देख कर सराहते हैं कि कैसा अद्भुत तूने ये रास्ता हम तक पहुंचने का बना लिया था। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि हमारे शहर, देश, नगर में ये रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ को फैलाने में हम सहायता करें। अब फादर गॉड, उनके दर्शन में हम भागी रहे और उनके आत्मा को जो उन्नति है उसके अंदर परमेश्वर हमारी भी सुधि रखे, और हम भी पिता परमेश्वर उन बातों को कभी भी पिता परमेश्वर हमसे अलग ना करे जो तू उनके ऊपर रिलीज़ कर रहा है और हम तक पहुँच जा रहा है। हम कभी भी पिता परमेश्वर उसको घटाने वाले ना बने, बल्कि उसको मल्टीप्लाई करने वाले बने। नासरी यीशु के नाम में ऐसा अभिषेक कर हम पर कि हम ये कामों को मल्टीप्लाई करते जाए, ना कि घटाते जाए। नासरी यीशु के नाम में हम मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। रीबल्लरहा अकासिया तुखंबरहा से किया लर्रा से